लिए मुक्ति पड़िए परिश्रम वेद निराला नभ ज्योति जलाने वाला अमर ग्रंथ मुक्ति बंदे दर्शन वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ मुक्ति पड़िए परिश्रम वेद निराला नभ ज्योति जलाने वाला ये सुख करणी है दुख हरणी सुख करणी दुख हरणी सुख करणी है दुख हरणी सुख करणी दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती भाग्यवती भगवान की है आरती आमियों को पाप से तार दे जय हो बोले हरि जय हो बाकी हरि लाल की आगे वेद भावन गुणेद भावो कविताने वाला हरिहर से कराने वाला नील पावन मुनील पापों को मिटाने वाला हरे दर्श कराने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 जगत में यार भाग्यवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बाल मंगल बाल जग मान बताने वाला बिगड़े को बनाने वाला ये मधुर बोल के बंटे बोल सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरे नाम यही हरे नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरे नाम यही हरे नाम यही हे प्रभु महिमा की आरती तेरी भाग्यवती भगवान की है आरती अमियों को पावे है आरती पापियों को पाप से है तारती सदा बसंत में ध्यान में देखो भवानी से दक्षिणावर्तनम पुष्पै देवाय वंदनम श्रीरारोग्यार्थस्तौ आत्माभिवन्दनम पुष्पांजलि ले लो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मयादत्तं गृहाणि परमेश्वरः चरण कमलेश मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि छोड़ दीजिए बोले भागवत भगवान की जय। सिद्धेश्वर महाराज की जय। रतनगढ़ वाली मैया की जय। संत भगवान की जय। हर हर महादेव सभी लोग बैठ जाएंगे थोड़ी सी चर्चा हो जाए कथा की एक साइड में माताएं और एक में भाई ऐसी पंक्ति बना लें एक लाइन में माताएं बैठेंगे एक में भाई आप सब नीचे यहाँ नहीं बैठना है किसी को इस पर नहीं बैठना है किसी को एक लाइन में माताएं बैठेंगे एक में भाई लोग थोड़ा सा आध घंटे 30 मिनट हल्की सी चर्चा हो जाएगी पंक्ति बना के बैठ जाएं ये जो उधर घोड़ा नच रहे हैं उनको भी थोड़ा सा बताओ हाँ कथा हो रही है कोई मनोरंजन नहीं है अब कहना ये हर काम मनोरंजन नहीं मैं समझू बता देना उनको थोड़ा सा आप इसको बंद करो कहना
जल्दी श्री राधे। अभी देखिए। यजमान नहीं, आप भी नीचे बैठ जाओ वहां, या इधर बैठो, इधर इस साइड में, इधर यहाँ ठीक रहेगा, इधर बैठ जाइए। सभी जो खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। स्वस्ति श्रीमन्महान गणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्या अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओंकारविंद संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ये प्रसाद आप बाद में बांटना, एक श्लोक की थोड़ी व्याख्या हो जाए इसके बाद करना। ये प्रसाद की व्यवस्था थोड़ा सा कथा हो जाए इसके बाद करना। हरे राम। राधे मेरी स्वामिनी एज मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। कि बंसी वाले मोहना एदी बंसी तनक बजाए मेरो मन बंसी हरो सो घरे अंगना ना सुहाए। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंधन किए ना सहे बेगिग्नियने। बोले सतेश्वर भगवान की गंगे मैया की नमः। पार्वती पदये हर 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 महादेव। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक सर्वा जगदाधार जगत नियंता करुणा वर्णालय ब्रजेश नंदनंदन श्याम सुंदर श्री धाम वृंदावन की वृंदारण्य में विहार करने वाले श्री राधा कृष्ण भगवान का वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ कथा के परम रसिया आंजनेय नंदन वायु नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। कैलाश जैसे परम रमणीय शिखर पर विराजमान सिद्धेश्वर भगवान, कथा में आए हुए सभी विद्वज्जन, संगीतज्ञ, मात्र शक्ति माता एवं बहने, श्रोत्रिय वृंद, समस्त सैन समाज के द्वारा जो भागवत रूपी दिव्य अनुष्ठान प्रारंभ होने जा रहा है, सभी हमारे सैन समाज के वरिष्ठ लोग,
सभी के लिए व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज बड़े सौभाग्य का विषय है, सिद्धेश्वर महाराज के पावन प्रांगण में और भागवत का दिव्य अनुष्ठान प्रारंभ होने जा रहा है। कई बहुत समय से आप लोग उसमें प्रतीक्षारत थे। उसके यजमान गणेश राम जी और समस्त सैन बंधु, अभी कलश यात्रा हुई और तुरंत भगवान की दिव्य कथा का आप रसास्वादन करेंगे। आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि थके हुए हैं सभी। केवल एक श्लोक की व्याख्या करेंगे बस। 2 बार प्रभु का पहले नाम ले लें और फिर हल्का सा समय लेकर के प्रवेश, इसके बाद आरती प्रसाद। सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे प्रभु का मंगलमय नाम। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय हो हरि हरि की। ताली बजा करके सभी लोग गाएंगे। हे गोविंद। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल 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 जय जय श्री राधे। सभी शांति का परिचय देंगे। कम समय, केवल 30 मिनट। अभी आप लोगों ने कलश यात्रा के माध्यम से श्रमित हैं, थके हुए हैं। सप्ताह विधि है, कथा को शुभारंभ करना है। अभी आप लोगों ने भगवत नाम स्मरण किया। सिद्धेश्वर महाराज की असीम अनुकंपा है, कृपा है कि आप लोगों के समाज में यह भागवत रूपी दिव्य अनुष्ठान प्रारंभ होने जा रहा है। समस्त सैन बंधु इस समय धन्यवाद के पात्र हैं। अपना मेहनत परिश्रम का एक एक कौड़ी इकट्ठा करके आप लोग उसमें खर्च कर रहे हैं।
परंतु आपको यह समझना है कि भागवत कहते किसको है, क्या है इसका मतलब, भागवत का अर्थ क्या है। कई बार ऐसा होता है कि लोग भागवत सुनने जाते हैं, जब वापस घर में आएंगे तो लोगों से कहेंगे चलो भैया रामायण की कथा हो रही है, चलना नहीं है क्या, ऐसे बोलते हैं। भागवत अलग है, रामायण अलग है, रामचरितमानस अलग है। भागवत का अर्थ क्या है, कोई भी वैद्य जब दवा देता है तो पहले उसका नियम और संयम बताता है। ये दवा कैसे खाना है, खाली पेट भरे पेट, ये सब नियम बताए जाते हैं। सबसे पहले श्रीमद् भागवत में महात्मा की चर्चा है और इसमें 6 अध्याय हैं। सूत शौनक संवाद चल रहा है। सूत जी महाराज ने प्रश्न किया, शौनकादिक ऋषियों से प्रश्न किया सूत जी ने, भागवत का अर्थ क्या है। तो मैं सीधा सीधा अर्थ कर दूं, भागवत का अर्थ है जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का समावेश हो, वो क्या है, भागवत। भक्ति भी मिले, ज्ञान भी मिले, वैराग्य भी इसी ग्रंथ में मिले, ये भागवत। अथवा भागवत का मतलब है भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली हुई जो वाणी है वो क्या है, भागवत। जब ये अर्थ किया विद्वानों ने तो भगवती लक्ष्मी जी बगल में विराजमान थी, वो उदास हो गई। उनको लगा इसमें तो भगवान की ही प्रशंसा है, हमारी कोई प्रशंसा नहीं। तो संतों ने अर्थ बदल दिया, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम। भाई नारायण और लक्ष्मी ने जो कहा वो क्या है, भागवत। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। देखिए मैं एक बात और आपको बता दूं, इधर से निकलना क्यों तिवारी जी, ठीक नहीं है ना। तो ये तो फिर लोग देखो, जिनको भी आना है यहाँ से ना निकला करो, ये रास्ता रहेगी आपको आने की, ये वाली। यदि भागवत पर भी किसी को दर्शन करने आना है, भेंट पूजा समर्पित करने आना है, तो उधर से आई, ऐसे यहाँ तक। क्योंकि वो जो लाइव चल रहा है YouTube के माध्यम से आप दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, और जब चाहोगे तब आप अपनी स्वरूप को इसमें देख सकते हो, टेलीविजन, मोबाइल से। हमारे नरेंद्र तिवारी जी उसके संपादक हैं। तो देखिए एक संत ने अर्थ कर दिया, भागवत का मतलब है भा सर्वेषु वेदेषु गहनम सर्वशास्त्रषु वर्णितो सुखदेवेन तरन्ति भवसागरम्। भागवत 18 पुराणों में 6 शास्त्रों में क्लिष्ट है, लेकिन इसका वर्णन किसने किया, बोले सुखदेव भगवान ने। किस लिए वर्णन किया कि तरन्ति भवसागरम्। हम जैसे कलियुगी न तो भजन कर सकते हैं, न दान दे सकते हैं, तो कल्याण कैसे होगा। बोले भागवत रूपी नौका में बैठ जाओ और भवसागर से पार हो जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। एक बात याद रखना, कलियुगी व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि एकदम मलिन है, विचार करने की कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि खान पान भी तो हमारा दूषित है, इसलिए बुद्धि और विवेक तो है ही नहीं। आज का जो मानव है विवेक शून्य है, बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। बताइए कलयुग में, भागवत में लिखा है, आगे चर्चा आएगी। बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाग्य यदि ठीक है तो बुद्धि के, यदि ठीक नहीं है तो भाग्य पर भी निर्वाहन हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बुद्धि प्रखर है लेकिन भाग्य मंद है, तो भी काम चलेगा। लेकिन कलयुग में तो दोनों ही मंद हो गए, भाग्य भी और बुद्धि भी मलिन। तो ऐसे समय में भागवत रूपी शर्ता में, भागवत रूपी नौका में बैठ करके अब हम सागर से पार हो जाएंगे। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले ये बताओ ये भगवान का स्वरूप कैसा है, काले हैं, गोरे हैं, नीले हैं, पीले हैं, कैसे हैं ठाकुर जी। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं
कि भगवान का रंग और रूप कैसा है, तो क्या उत्तर दोगे आप लोग? क्यों जजमान जी? गणेश राम जी इधर बैठ जाओ, ऊपर ही है। क्या उत्तर दोगे आप? भगवान का विग्रह कैसा है, स्वरूप कैसा है, इसके बारे में बताया। आप कहोगे महाराज सामने सलोने बिहारी जी हैं, तो आपने देखा नहीं है, केवल सुना है और मंदिर में देखा है। यदि हम लोगों ने यह दृश्य देखा होता, स्वरूप देखा होता, तो सही कह रहे हैं, फिर यहाँ न रहते। क्योंकि गीता जी में लिखा है, एक बार कोई भगवान का दर्शन कर ले तो वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, फिर जन्म नहीं होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ऐसा भगवान का स्वरूप है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, ये हम समझना है। और दूसरा प्रश्न है कि भगवान करते क्या है, और तीसरा प्रश्न है कि ऐसे भगवान से संबंध बनाओगे तो लाभ होगा कि नुकसान। ये तीन प्रश्न हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान करते क्या है, दोस्ती करेंगे लाभ होगा कि नुकसान, ये प्रश्न है। इसमें वर्तमान भूत भविष्य तीनों की चर्चा है। भाई किसी से प्रेम जोड़ो, संबंध बनाओ, तो पहले रूप तो देखो कैसा है उसका, और रूप पर भी मत आसक्त होना, फिर ये भी देखना वो करता क्या है। कई बार ऐसा होता है कि रूप तो सुंदर है, उसके चक्कर में हम लोग फंस गए, बाद में पता चला कि उसके ऊपर तो इतने सारे मुकदमे लदे हुए हैं, फिर खोपड़ी पकड़ के बैठे हैं, अरे भाई हमसे गलती हो गई, हमने तो स्वरूप ही को देखा था। पहले स्वरूप देखिएगा वो करता क्या है, और फिर ये देखना कि ऐसे व्यक्ति से हम संबंध बनाएंगे तो समाज में हमारा नुकसान होगा कि लाभ होगा, तब मैत्री करना चाहिए, दोस्ती करना चाहिए। ये दुनिया के लिए शिक्षा है। मैत्री करो तो सोच समझ के करो। मैत्री करने के योग यदि दुनिया में है तो केवल गोविंद है, परमात्मा है, वरना दूसरा कोई संसार में है ही नहीं। सारे लोग स्वार्थी हैं। भाई काम हमारा बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर गाल फुलाए बैठे हैं। इसलिए यहां हमें यह देखना है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो भागवत जी क्या कहती है इसके विषय में? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? किसी संत ने कह दिया, बोले सतचित आनंद घन परमात्मा है। जो आप लोग सत्य बोलते हो वो क्या है? बोले वही तो परमात्मा का विग्रह है। आप यदि सत्य बोलते हैं, जीवन में सत्य का संकल्प लिया है, तो मन को दुखी मत करना। ये तय हो गया, ये कन्फर्म हो गया कि आप बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं, धर्म के अनुसरण कर रहे हैं। सत्य का अनुसरण हरिश्चंद्र ने किया, पत्नी को बेच दिया, बच्चे को बेच दिया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। तो आज उनका इतिहास वेद और पुराणों में अंकित है सत्य के कारण। एक बात याद रखना, सत्य जो ग्रहण करते हैं वो परेशान तो हो सकते हैं समाज में। सत्य को ग्रहण करने वाले परेशान हो सकते हैं, परंतु अंत में विजय उसी की होती है। यही बात गीता में भगवान कहते हैं, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः और तत्र श्री विजयो भूतो ध्रुवा नीतिर्मतिर् मम। जहां सत्य है वही धर्म है, और जहां धर्म है वही कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वही गांडीवधारी अर्जुन है। तो राम भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य स्वरूप परमात्मा है। और दूसरी बात बोले चित्त भी आनंद परमात्मा है। चित्त किसे कहते हैं? अविनाशी को। चित्त किसे कहते हैं? प्रकाश। कई बार ऐसा होता है, कमरे में प्रकाश कब होगा? जब दीपक जलेगा।
नहीं तो अंधकार है। यदि अपने जीवन में प्रकाश पुंज को निष्कृत करना है तो पहले आपको सत्य का दीपक जलाना पड़ेगा। जहां सत्य होगा प्यारे वहीं प्रकाश निकलेगा, वो जाति का कोई भी हो। और जहां प्रकाश निकलेगा, तीसरी बात है आनंद, आनंद भी उसी को मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आनंद को ढूंढना नहीं पड़ेगा, जहां सत्य है प्रकाश उसे मिलेगा, और प्रकाश जहां होगा उसे ही परिपूर्ण आनंद मिलेगा। ये आनंद क्या है? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जो आनंद संग सत्य है वही प्रकाश मिलेगा। वो आनंद क्या है? बोले आनंद, आनंद ही कृष्ण है और आनंद ही राम है। फिर आपको राम आनंद को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे हृदय में स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। कई लोग कहते हैं पंडित जी आनंद ही नहीं आ रहा है। अब आनंद, आनंद आएगा कहां से? ना सत्य है ना प्रकाश है। अब बैठे रहो, भटकते रहो। दुनिया के लोग ऐसे ही भटक रहे हैं। सत्य बोलना ना पड़े, सत्य ग्रहण न करना पड़े, वो आनंद मिल जाए, वो सुख मिल जाए, ये संभव नहीं है। ध्यान रखना, वेद पुराण शास्त्र में ये वर्णित है। जाति का कोई भी हो, नारी पुरुष क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र कोई भी बना रहे, सत्य क्या है? वृक्ष की जड़। ये जड़ को काट दो, वृक्ष तो स्वतः ही धराशायी हो जाएगा। आनंद आपको मिल जाएगा। अब आनंद क्या है? आनंद है अनुभव का विषय। आप लोग कथा भागवत सुन रहे हो, अब कितना आनंद मिल रहा है? कोई आपसे कहेगा आनंद का स्वरूप बताओ, तो क्या बता सकते हो? एक सज्जन आया और एक पंडित जी से बोला, महाराज संत जी से, बोले आनंद का स्वरूप क्या है? महाराज जी ने समझाया ये तो आत्मा का विषय है, अनुभव का। लेकिन खोपड़ी चाटने लगा, नहीं बताना ही पड़ेगा। माता थोड़ी सी और बैठो 2 मिनट के लिए। महाराज जी को गुस्सा आई, उन्होंने गाल में एक तमाचा खींच दिया और जैसे ही चांटा मारा, सुबह कहने लगा दर्द हो गया। क्यों मारा आपने? महाराज जी बोले दर्द का स्वरूप क्या है? कहने लगा आपने चांटा दिया तो मेरे शरीर में और आत्मा में वेदना हो रही है, ये कोई बताने का विषय नहीं है। प्यारे ध्यान देना, संत जी बोले जैसे दर्द का कोई स्वरूप नहीं है, ऐसे आत्मा भी, ऐसे आनंद भी अनुभव का विषय है। ये भगवान का स्वरूप है। अब भगवान करते क्या है? जैसे हम और आप खेती बाड़ी करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, वो जगत का ब्रह्म क्या करता है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारी त्रैलोकी में कोई भूखा न रह जाए, ये चिंता किसको है? कृष्ण को, परमात्मा को। भगवान कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? गांठ बांधे राखे नहीं, ये जे मांगत में सकुचाए, और बाके पीछे में फिरूं, सो भूखो ना सो जाए। ये मुझे चिंता है। जब से आप और हम अपने आश्रित हो गए कि भाई मैं कमा रहा हूं, तब से परेशान है। यदि देखा जाए तो बताओ, गर्भ में हमको किसने रक्षा की? पानी किसने दिया? हवा किसने दी? 1 मिनट हवा ना मिले तो प्राण निकल जाएंगे। लेकिन धन्य है प्रभु तेरी लीला कि गर्भ में जब हम थे तो तूने हमको सारी व्यवस्थाएं दी। वो विश्व की
सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला यदि है तो वो है परम तत्व कृष्ण। उसको घट घट की चिंता है, भाई किसको क्या समस्या है। यहाँ विश्वोत्पत्त्यादेह ये भगवान की कार्यशैली है। ऐसे गोविंद से यदि प्रेम करोगे तो लाभ होगा कि नुकसान। तो संतों ने कह दिया तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यदि ऐसे प्रभु से आप संबंध बनाओगे तो 3 प्रकार का दुख है दुनिया में। वो 3 प्रकार का दुख कौन सा है? बाबा लिखते हैं तुलसीदास जी, दैविक भौतिक तापा देखिए, शरीर से में कोई बीमारी हो जाए ये देह के द्वारा दिया हुआ दुख है। और दैविक परमात्मा नाराज हो जाए, प्रभु भगवान की वृत्ति दाईं बाईं हो जाए, ये दैविक दुख है। और आध्यात्मिक कभी कभी ठाकुर जी का दिया हुआ सब कुछ है लेकिन फिर भी दुखी है, मुंह बनाए बैठे हैं। भगवान कहते हैं यदि ऐसा कोई प्राणी है तो वो मेरी शरण में आ जाओ। भगवान के राम के राज्य में ये सब किसी को दुख नहीं होता था। ये सब भाई जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान की शरण में जाएगा तो तीनों प्रकार से दुख से मुक्त हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरे आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने दुष्ट तम सर्वभूत हृदय मुनिमानितोस्मि। इस पुराण का वाचन किसने किया है? सुखदेव भगवान ने, जो परमहंस हैं, जिनके तन पर कोई लंगोटी नहीं है, वस्त्र नहीं है। कोई मान कर दे ठीक है, सम्मान कर दे, अपमान कर दे तो भी ठीक चलेगा। ऐसा परमहंस अवधूत ने ये ग्रंथ का वाचन किया है संसार के लोक कल्याण के लिए। ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। आज की कथा को यहीं पर विश्राम किए देते हैं। आज 2 श्लोकों की व्याख्या है। कल आप आइएगा 12 बजे से 5 बजे तक ये भागवत रूपी गंगा बहेगी। अब हमारे सैन समाज के लोग की तरफ से ये आयोजन है, परंतु अभी तो मैं ये देख रहा हूं सारी व्यवस्था प्रथम दिन है, वो प्रथम दिन तो कार्य संभालने ही में बन जाता है, समय निकल जाता है, व्यवस्था जुटाने में समय निकल जाता है। तो आज की कथा मैं सिद्धेश्वर भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। वाणी रूपी पुष्पांजलि। अब कल से आप लोग बड़े भाव से 5 घंटे गोता लगाइएगा भागवत में। और हमारे संगीतज्ञ का मैं परिचय आपको दे दूं। ये हमारे गोवर्धन से पधारे हुए केदार शरण व्यास जी हैं। बड़ा दिव्य कंठ भी सुरीला है और बड़े सुंदर महारास लीला में रास का कार्य भी करते हैं। ऐसे कुशल कलाकार बंधु वहां से पधारे हुए हैं। और तबला पर जो संगत दे रहे हैं हमारे ग्राम दतिया के पास में पलोथर ग्राम है, वहां से गिरवर जी पधारे हुए हैं। बड़े शास्त्रीय संगीत के सभी प्रकार का तबला का वादन करते हैं। और पेड़ पर तो आप जानते ही हैं पंडित श्री अशोक मिश्रा जी। वह ज्यादा भीड़ भाड़ का काम नहीं है, कम ही संगीत में बड़ा आनंद आप लोगों को मिलेगा। और पाठ के लिए अनुज श्री राम जी शरण जी और हमारे वर्णी देवता भी अभी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तो कोई भी नहीं दिख रहा है, सभी अस्त व्यस्त हैं। अब कल से जो है ठीक से यहाँ पर भोलेनाथ की कृपा से सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संपन्न होगी। और मैं कमेटी के लोगों से भी कहूंगा कि सभी लोग इसमें अपनी बुद्धि और मन और चित्त लगाएं।
अपना एक एक कार्य सभी को समर्पित करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन है। हाँ, इस आयोजन को एकदम सरलता से, सहजता से, सिद्धेश्वर भगवान से आशीर्वाद लेकर के आप लोग करें, बढ़िया निर्विघ्नता से संपन्न होगा। तो आए, कल से सुबह प्रातःकालीन सत्र में पूजन होगा, इसके बाद भोलेनाथ का भी पूजन होगा और क्रमशः कथा का आप लोग श्रवण करेंगे, आनंद लेंगे। ये परम सौभाग्य है कि सिद्धेश्वर महाराज के पावन सानिध्य में आप लोग बैठ करके 7 दिन प्रभु की चर्चा सुनेंगे। शरीर का कोई भरोसा नहीं है, आज हम हैं कल है नहीं है, पता नहीं है सब कब क्या हो जाए। अनेक अनेक व्याधियां संसार में आ रही हैं, और कलयुग का जो व्यक्ति है वह तो कालव्याल मुखग्रासः, काल के मुख में बैठा हुआ है 24 घंटे। ऐसा भागवत में वर्णन है कि काल के मुख में ही हम लोग बैठे हुए हैं 24 घंटे। अब कालव्याल मुखग्रासः, इससे यदि बचना है तो केवल भगवान का ही नाम है बस। नहीं कलि करम न भवगत विवेकु, और राम नाम अवलंबन एकु। आए एक छोटा सा भजन, इसके बाद आरती और प्रसाद। एक हल्का सा भजन सुनते हुए और आरती प्रसाद लेकर के फिर आप लोग प्रस्थान करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। तुम गवारे हैं प्रभु जी, तुम गवारे हैं, तुम गवारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। जय हो। तुम गवारे हैं प्रभु जी, तुम गवारे, तुम गवारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। विश्राम किए देते हैं। कल ठीक 12 बजे से 12 बजे हमारे संगी तक बैठ जाएंगे भंडारा, और सभी को भंडारा पाके ही जाना है, ऐसा हमारे कमेटी के श्री राधे भैया का कहना है। सभी भंडारा प्रसाद पाके ही जाना। खड़े हो जाए आरती के लिए, आरती का स्वागत है।
ओम ह्रीं ज्वाले नमः गंधादेवी नमः संपूजयितो ज्वालामालिन्यै नमः। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती बाग बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती बाग बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजूंदे माला माला। गले में बैजूंदी माला ओ माला। बजा दे मुरली मधुर ताला माला। बजावे मुरली मधुर माला ओ माला। जीवन में कुंडल जले काला ओ माला। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। सब अंग पर डाली ओ डाली। राधिका चमक रही आले आले। राधिका चमक रही आली ओ आली। रतन में ठाणे बन बाले बाले। ललन में तारे बनवारी ये वारी। कमर से अलग घर से अलग कस्तूरे से लग कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक चंद्र सी झलक। ललित छंद श्यामा प्यारी। गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती जो बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भये गंगा गंगा। यहाँ से प्रकट भई गंगा ओ गंगा। आरती गंगा ओ गंगा। होए हो गंगा ओ गंगा। से बसीस जटा के बीच हरे
तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयतं नमामि जलेन प्रदक्षिणाभिवर्तनं पुष्पै देवाभिवन्दनं श्रीरारोग्यार्थेस्तौ आत्माभिवन्दनम् पुष्पांजलि ओम जगन्नाय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातयनागं महिमानः सचन्द्रजितपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वरः चरणकमलेषु पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय।